दोस्तों, हमने धरती पर जीवन की इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में डायनासोर्स के जीवन काल से लेकर उनके मृत्यु तक की कहानी को जाना था कि कैसे एक रेप्टाइल प्रजातियों से इन डायनासोर्स का विकास हुआ। इन डायनासोर्स की कुल 900 के करीब प्रजातियों ने अपना जीवन इसी धरती पर बिताया था जहां आज हम सभी बिता रहे हैं, और कैसे 14 करोड़ सालों तक इन डायनासोर्स ने पृथ्वी पर राज किया था। लेकिन अंतरिक्ष से आए एक बहुत ही विशाल एस्ट्रॉयड जो सीधा धरती से टकरा गया था, इस एस्ट्रॉयड के टकराने से धरती पर एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने इन डायनासोर्स की प्रजातियों को पूरी तरह खत्म कर दिया था। इस महाप्रलय का प्रभाव इतना ज्यादा था कि इसने पूरी धरती से 96% जीवन को खत्म कर दिया था, और जो 4% जीव बच गए थे वे थे मैमल्स। इन्होंने खुद को इस महाप्रलय से बचा लिया था, और आगे चलकर इन्हीं मैमल से ही हम इंसानों का विकास होने वाला था। और आज के हम इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में जानेंगे कि कैसे ये छोटे मैमल्स आगे चलकर इंसानों में विकसित हुए। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज से करीब 6 करोड़ साल पहले जब ये एस्ट्रॉयड धरती से टकराया तो धरती पर उस समय चारों तरफ सुनामी, तेज भूकंप, लावा के विस्फोट और धूल से भरे तूफानों ने धरती की 96% जीवन को खत्म कर दिया था। धरती पर डायनासोर्स का युग अब खत्म हो चुका था। एक तरफ ये महाप्रलय डायनासोर्स का अंत लेकर आए तो दूसरी तरफ ये छोटे मैमल्स के लिए एक ऐसा मौका लेकर आए थे जहां अब इन्हें किसी से खतरा नहीं था। ये स्तनधारी जीवों ने अपने को इस महाप्रलय से बचा लिया था। पूरी तरह जल चुकी धरती के ज्यादा टेम्परेचर से ये स्तनधारी जीव जमीन के अंदर रहने लगे थे, और काफी समय तक ये जमीन के अंदर ही रह रहे थे। इस समय ये जिंदा रहने के लिए इन्हें जो भी मिलता था वह खाने लगे थे, और ऐसे ही इन मैमल्स ने धरती पर जीवन को बचाए रखा था। समय आगे बढ़ता रहा और कुछ सालों बाद धरती फिर से सामान्य होने लगी। चारों तरफ फिर से पेड़ पौधे उगने लगे, हर तरफ समुद्रों का पानी मौजूद था। धरती अब फिर से अपने को जीवन के एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार कर रही थी, और समय के साथ साथ ये मैमल्स भी विकसित हो रहे थे। इनकी नई अडेप्टिव डिफ्यूजन की खासियत से ये इन स्तनधारी जीवों ने बहुत सारी नई प्रजातियों को जन्म दिया। लेकिन अभी भी इन नई प्रजातियों में ऐसी किसी प्रजाति ने जन्म नहीं लिया था जो इंसानों के जैसे लगते हो, क्योंकि इन नए जीवों को काफी अन्य जीवों में विकसित होना था। और फिर धरती पर समय की साइकिल आगे बढ़ती रही। आज से करीब 4.5 करोड़ साल पहले धरती पूरी तरह बदल चुकी थी। अब धरती का एटमॉस्फेयर आज के धरती के जैसे लगने लगा था, जो दिन में करीब 30 डिग्री और रात में 15 से 20 डिग्री तक रहने लगा। अब धरती का दिन भी 24 घंटों का होने लगा था। सूरज से मिल रही धूप और रोशनी से धरती की सतह पर फिर से हरियाली छाने लगी थी। मतलब अब धरती किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। ये नए जीव धरती पर अपना जीवन साधारण व बिल्कुल सुरक्षित बिता रहे थे। लेकिन कुछ सालों बाद धरती की टेक्टोनिक प्लेट में अचानक हलचल हुई, जिससे धरती के 2 सबसे बड़े महाद्वीप आपस में जुड़ने वाले थे, और कई छोटे छोटे भूभाग भी इसमें जुड़ने वाले थे। इन भूभागों में से एक था हमारा इंडिया, जो एशिया के बड़े महाद्वीपों से टकराने वाला था, और इस टकराव से होने वाला था दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला का निर्माण। जी हाँ, ये है माउंट एवरेस्ट, हिमालय, जो तब से लेकर आज तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय पर्वत में जमने वाली बर्फ से ही आगे चलकर कई अलग अलग नदियों का निर्माण होने वाला था, जिनसे हमें फ्यूचर में पीने का पानी मिलने वाला था। हिमालय के साथ सभी अन्य पर्वत भी इतने ऊंचे थे कि पृथ्वी पर वातावरण की साइकिल में बदलाव आने शुरू हो गए थे, जिससे धरती पर अब ग्लोबल कूलिंग शुरू हो गई थी। पृथ्वी पर ग्लोबल कूलिंग से पर्यावरण में काफी बदलाव आए। अब हर जगह ज्यादातर नए और घने जंगलों का निर्माण होना शुरू हो गया था, और जानवरों की भी कई नई प्रजातियों ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया था, जिसमें बहुत से ऐसे जानवर थे जो अन्य जानवरों का शिकार करते थे, और इन्हीं जंगलों में इन जानवरों के साथ रहते थे एप्स। ये एप्स हमारे सबसे पहले पूर्वज थे, जिनको पैरालोपिथेकस के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी एप्स पेड़ों पर ही रहते थे, जहाँ से उन्हें फल और अन्य खाना मिल जाता था, इसलिए वे बहुत ही कम जमीन पर उतरते थे। वे ज्यादातर खाने के लिए एक डाल से दूसरी डाल पर जाने के लिए वे अपने दोनों हाथों का सहारा लेकर लटकते हुए जाते थे, और कभी कभी संतुलन बनाए रखने के लिए वे अपने दोनों पैरों का भी बल लगाते थे, जिससे वे धीरे धीरे चलने योग्य हो गए थे। आगे चलकर इन जंगलों पर काफी समय तक बारिश ना पड़ने पर ये सभी जंगल सूखने शुरू हो गए थे। यहाँ अब दूर दूर तक पानी नहीं था। पेड़ भी अब पूरी तरह सूखकर मुरझा गए थे, जिससे पेड़ों पर खाना ना मिल पाने के कारण इन एप्स को मजबूरन जमीन पर उतरना पड़ा। ये एप्स अब विकसित होकर एडिपिथेकस रेमिडस बने, जिनके जमीन पर चलने के निर्णय ने इनको विकसित करना शुरू कर दिया। वे अभी सिर्फ 4 फीट लंबे हुआ करते थे,
और इन सभी का दिमाग एक बड़े संतरे जितना था। वे खाने की खोज में अब जमीन पर ही चलने लगे थे। समय आगे बढ़ता रहा। अब इन एप्स ने पूरी तरह 2 पैरों पे चलना सीख लिया था और ये अपने दोनों हाथों को खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। वे धीरे धीरे होशियार भी बन रहे थे। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ये एप्स अपने को अन्य जानवरों से बचाने के लिए पत्थरों को तोड़कर नुकीले हथियार बनाने लगे थे, जिससे वे जानवरों का शिकार कर सके। ये एप्स अब आग पर भी काबू करने लायक हो गए थे। आग की खोज हमारे पूर्वजों को हथियार बनाते समय हुई थी। और दोस्तों, आग की खोज हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि आग से उन्हें रोशनी, गर्मी और अंधेरे में बाकी जानवरों से सुरक्षा देती थी। अब ये सभी एप्स आपस में साथ मिलकर रहने लगे थे और साथ मिलकर ही शिकार करते थे, जिससे ये मांस को आग में पकाकर खाने लगे, क्योंकि आग में पके मांस को पकाकर खाने में इनकी कम एनर्जी खर्च होती थी। और अब ये एनर्जी इनके दिमाग में जाकर खर्च होने लगी, जिससे दिमाग और ज्यादा विकसित हुआ और बड़ा होने लगा। अब ये काफी हद तक इंसानों जैसे बन गए थे। आज से तकरीबन 50 लाख साल पहले धरती पर अब आइस एज का दौर शुरू हो गया था, जिससे इंसानों को ठंड में बचने के लिए साउथ की ओर जाना पड़ा था, क्योंकि आइस एज का शुरुआती समय नॉर्थ पोल से होकर हुआ था। अब इंसानों ने अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करके इस आइस एज की ठंड का सामना करने के लिए खुद को ढाल लिया था, जिससे वे पूरी तरह आज के मनुष्य जितने बुद्धिमान हो गए थे। मतलब अब ये सभी मनुष्यों ने खुद को हर परिस्थितियों में ढालना सीख लिया था। अब ठंड और तेज बारिश से बचने के लिए वे बस्तियां बसाने लगे थे, जो धीरे धीरे पूरे धरती पर फैलने लगे थे। और ऐसे हम मनुष्यों की आबादी बढ़ती रही थी और समय आगे बढ़ता रहा। अब हमारा समय शुरू होने वाला था, जहाँ हम साइंस को समझने योग्य हुए और नए नए आविष्कार करने लगे। अब हम किसी भी चीज को देखकर उसे समझ सकते थे। विज्ञान की मदद से हम धरती के अलावा सौर मंडल के अन्य ग्रहों को भी पढ़ने लगे थे। अब हम जानते थे कि धरती पर समुद्रों का निर्माण कैसे हुआ, कहां से आया धरती पर जीवन। लेकिन दोस्तों, समय अभी भी लगातार आगे बढ़ रहा है और हम इंसान भी बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं। हम अपनी बनाई साइंस और टेक्नोलॉजी से अब ब्रह्मांड में होने वाली घटना का पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन अभी भी बहुत से राज ऐसे हैं जो ब्रह्मांड में हमें अच्छे से जानने हैं, जो समय के साथ हमें आगे पता लगते रहेंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, इस सीरीज को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।